के संविधान सही दिशा में काम करे। आज बाबा साहब का संविधान अभी बहुत लागू कराने के लिए पन्नों में कैद है, जिसको आज तक कोई लागू नहीं करा पाया। क्या लागू कराना का पन्नों में करता? अभी संविधान बहुत सारे हैं, बाबा के पन्नों में कैद है। क्या बाबा साहब के संविधान में, जिसको अभी जनता के बीच में लाना है। क्यों? और जब तक दलित नहीं संविधान में ऐसा क्या? बाबा साहब के संविधान के तहत जब तक बैकवर्ड और दलित प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो संविधान लागू नहीं होगा। और संविधान से संविधान लागू नहीं है। आजकल छेड़छाड़ हो रहा है, बहुत सारे मौलिक अधिकार नहीं मिला। मौलिक अधिकार मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिला। क्या है मौलिक अधिकार? अभी आज राष्ट्रपति भवन में जाइए, सिर्फ वहाँ जितने घुड़सवार से लेके और राष्ट्रपति भवन में जितने कर्मचारी हैं सब जनरल रखे जाते हैं, बैकवर्ड और दलित के नहीं रखे जाते हैं। ऐसी समस्याएं अभी बहुत सारे हैं। और मैं चाहता हूं, जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग जब तक आरटीपी लागू नहीं कराएंगे तब से सही दिशा में काम नहीं करेगा। जात धर्म के नाम पर फैसला हो रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। और जातवाद बहुत तेज़ भारत में बढ़ रहा है। जातवाद से हमारा देश विकास नहीं करेगा। भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। और माननीय संतोष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो आरटीपी लेके आए हैं, आप नौजवान साथियों लागू नहीं कराएंगे तब तक आज देखिए बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बच्चों को कहाँ ढकेला जा रहा है, बच्चों को सिर्फ क्राइम की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों के हाथ में रोज़गार दिया जाए। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे घर से निकलते हैं, नौजवान घर से निकलते हैं तो उनको पता नहीं है, भटकते रहते हैं, कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहे हैं। आजकल पुलिस ही एकाउंटेंट पुलिस हो गई उत्तर प्रदेश की, किसको कब गोली मार देगी कोई ठीक नहीं है। पुलिस से जनता भयभीत है, जनता बहुत दुखी है। आज सम्मान नहीं मिल रहा है। खाने पर अगर बैकवर्ड दलित के लोग जाते हैं तो लगता है कि आतंकवादी आ गए हैं, उस तरह से पुलिस गाली देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान मिलना चाहिए। जो अपराधी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सज़ा ना मिले। और अपराधियों का जात धर्म नहीं होता है, लेकिन अपराधी को भी ये सरकार जात धर्म में बांटना चाहती है और बांट रही है। ये अच्छा चीज़ नहीं है। आगे भविष्य अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा देश सीरिया की तरफ बढ़ रहा है। जो घोटाला बहुत सारे इस सरकार में हुआ, अंग्रेज़ों ने लूटा, उसके बाद अगर विधिवत कोई हिंदुस्तान को लूटा है वो वर्तमान सरकार लूटी है। मैं चाहता हूँ नौजवानों का रोज़गार छीन लिया गया और रोज़गार के लिए जनता भी भटक रही है। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को रोज़गार मिले। बैंक में जाइए तो भ्रष्टाचार अलग है, पुलिस में जाइए तो लूटपाट अलग है, भ्रष्टाचार जिस विभाग में जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमें पता नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश से लगाई देश तक ये सब देश लूट लिया गया, प्रदेश भी लूट लिया गया। जब हमारे गरीब लोग इस देश को कमा कर मजबूत किए थे, आज ये लोग लूट कर समाप्त कर दिए। आज हमारा अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है हमें समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। आज विपक्ष की भूमिका ख़त्म हो गई। मैं पहले विपक्ष को इज्जत दिया जाता था, विपक्ष की बात सुनी जाती थी, विरोधी दल नेता की बात सुनी जाती थी, लेकिन इस सरकार में न किसी की बात सुनी जा रही है। ये सामंतवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, ये देश को बर्बाद कर देंगे। हमारे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की आत्मा इस देश के दुर्दशा को देखकर रो रही है। ये लोग, उनकी आत्मा इसलिए रो रही है कि हम लोग इस देश को खून से सींचा। आज देश में क्या हो रहा है, जाति धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो जात धर्म पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जात धर्म पर बात हो रही है, ये शुभ संकेत नहीं है। हमारा देश सीरिया की तरफ बढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं है।
इस देश को भाईचारे के साथ चलाना चाहिए, भाईचारे के लिए साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए समस्याएं बहुत सारी आज विकट समस्या खड़ी हो गई है। किसी को आज हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे राजनीति में नहीं आ रहे हैं। आज घंटावा बाबा, झटहवा बाबा, ये सारे राजनीति में आ रहे हैं। इससे देश बर्बाद हो रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे जवान आते, बच्चे आते, वो अच्छा कार्य करते और हमारा देश विकास करता। आज कुर्सी पर बहुत अनपढ़ लोग बैठ गए हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं इसी शब्दों के साथ मैं प्रदेश के नौजवानों से, देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आरटीपी जब तक आप लागू नहीं कराएंगे, आपके हाथ में हथियार नहीं जाएगा। आरटीपी का मतलब है राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। आरटीपी वहीं तक काम नहीं करेगी, आरटीपी अधिकारियों पर भी लगाम लगाने का काम करेगी। आज जनता की जो सोच है वो देश की तरफ नहीं है, सिर्फ जाति और धर्म पर हमारा देश जाकर टिक गया है। आज नौजवानों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों का भविष्य खतरे में है। मैं चाहता हूँ कि भाईचारा पढ़ाया जाए। अच्छा स्लोगन हमारी पार्टी का है, जो सताए हमें बताए। मैं इसी शब्दों के साथ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। प्रदेश के लिए क्या चाहते हैं? मैं प्रदेश के लिए ये चाहता हूँ कि पहले जो ये ढोंगी बाबा बैठे हैं इनको हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का बनता तो आज हमारा उत्तर प्रदेश नेता विहीन हो गया है। किसी का ताली बजा रहा है जो हमारा प्रदेश देश का नेतृत्व करता था। आज ये ढोंगी बाबा बैठे हैं, इनको हटा कर उत्तरांचल भेजना पड़ेगा। ये क्राइम बाबा है, ये क्राइम बाबा है, क्राइम करा रहे हैं। और काउंटर बाबा है, काउंटर करा रहे हैं। इसी में उलझे हुए हैं। न रोजगार की बात होती है, न किसानों की बात होती है, न भाईचारा की बात होती है। ये सिर्फ कानून अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। जिसको चाह रहे हैं उसको गोली बनवा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं काउंटर करा रहे हैं। स्वजाति लोगों को अधिकारी बनाकर बैठाए हैं। पहले कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी भर्ती हो रही है सब जनरल हो रही है। जनरल अधिकारी बैठे हुए हैं जो बैकवर्ड दलित को सम्मान नहीं करते हैं। आज हमारे प्रदेश का जनरल बैकवर्ड अल्पसंख्यक बहुत बुरा स्थिति से गुजर रहे हैं। थाने पर जाते हैं अपना काम लेकर, तो इनसे अशब्द बातें किया जाता है। जो माननीय योगी जी के स्वजाति के लोग हैं जो अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ नौजवानों से कि आप लोग आरटीपी नहीं लागू कराएंगे तब तक आप लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। और हमारा प्रदेश बर्बाद हो चुका है। कहीं भर्ती न, कहीं व्यवस्था, आरक्षण सब खत्म किए जा रहे हैं। 2027 के चुनाव में क्या करना चाहते हैं? 2027 के चुनाव पे क्या बोलना चाहते हैं? 27 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बोलना नहीं है। जनता एकदम तैयार है कि हमको क्या करना है। जनता बूझ चुकी है। इन लोगों के झूठे वादा, झूठे व्यवस्था को समझ ली है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। और 24 में पूरे देश की जनता इतना हमको ताकत देगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव के बिना कोई देश के कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा ये बताइए, 2027 में आप किसको वोट देंगे? हम वोट अपने पार्टी को देंगे। हम मुद्दे पर वोट देंगे। हम बिना मुद्दा के वोट नहीं देंगे। झटावा बाबा को वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे किसी नेता को, जो नेता हो उसको देंगे। तो कौन नेता है? अब चिमियानंद बाबा को बैठा देंगे कुर्सी पर तो क्या होगा भाई? ऐसे बाबा बैठे हैं। क्या राम रहीम को बैठा दे, आसाराम बाबू को बैठा दे, चिमियानंद को बैठा दे। और चिमियानंद भाई है योगी जी बैठे हैं तो देश में क्या चल रहा है? आतंक चल रहा है। कोई जनता खुशहाल नहीं है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस के भरोसे मत रहिए। अपना स्वयं
अपना सुरक्षा करिए, नहीं तो सरकार सुरक्षा करने देने वाली नहीं है। पुलिस पर विश्वास करेंगे तो मारे जाएंगे। अपना सुरक्षा स्वयं करिए। जय हिंद। नहीं रुक जय जाइए, भारत, रुक जाइए, जय भारतीय रुक जनता जाइए। पार्टी, अरे जय अरे भीम। अब ये सवाल पूछना अब फिर है। दूसरा नहीं अभी सवाल पूछना है। लंबा। नहीं अभी क्या हुआ, आइए आइए सवाल पूछिए। देखिए हमने भेजी लिस्ट आपको, अभी पढ़िए। सवाल पूछेंगे। अच्छा, मायावती जी के बारे में क्या कहना चाहिए?